जाते हैं तो आपको दिक्कत होती है, चाहे छनती नहीं है। तो यहाँ पर भी जब वो फिल्टरिंग रेट जो है आपका कम हो जाता है या फिल्टर नहीं हो पाता, तो आपको दिक्कत होती है यूरिन को पास करने में। तो कई बार यूरिन रुक रुक के आता है, कई बार आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और कई बार जो है वो जैसे आपके खाने पीने में कैल्शियम ऑक्जेलेट्स इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो पथरी के रूप में दे क्रिएट प्रॉब्लम्स एंड इट्स ए पेनफुल प्रोसेस वाइल पासिंग द यूरिन। और उसके अलावा जो है कई बार जब किडनीज़ के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है तो यूरिन के साथ ब्लड भी आना शुरू हो जाता है, और ये बड़ी एक सीरियस प्रॉब्लम होती है जिसको कि हैंडल करना ज़रूरी है। सो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट द किडनी स्टोन्स, यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट द flushing out the urine from time to time. For that you will have to take plenty of water so that the blood circulation आपका ठीक हो। प्रेशर आपका अगर ठीक नहीं है, यूरिन ब्लड प्रेशर अगर ठीक नहीं है, तो भी उसको पास करने में दिक्कत होगी, प्रोड्यूस होने में दिक्कत होगी। और कई लोगों को जो है वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम होती है, तो उनको रात के वक्त सोते हुए पानी जो है कुछ घंटे पहले पीना बंद कर देना चाहिए, और उस की वजह से रात को उनको बार बार उठना नहीं पड़ेगा, तो उनकी नींद जो है वो ख़राब नहीं होगी। और नींद आपकी ठीक रहेगी तो आप अगले दिन हेल्दी उठते हैं। अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती तो आप उसको जो है नेक्स्ट डे यू गेट अप एंड फील टायर्ड। सो अगले दिन अगर आप थके हुए उठते हैं तो आपको सारा दिन सुस्ती रहती है, और सारा दिन जब सुस्ती रहती है तो पूरा दिन आपका लिथार्जी के साथ निकलता है। फिर आप रात को फिर ऐसे ही सोते हैं, फिर उठते हैं, फिर अगले दिन और थका हुआ। सो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जब आप थके हुए उठते हैं तो आपकी नींद पूरी नहीं होती, तो आपकी हेल्थ जो है वो डेटेरियोरेट होती है। तो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट द किडनी स्टोन्स, यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट द food which you eat, you have to be careful about the timings of the urine passes, you have to be careful about the kidney stones ना बनने दें। उसके लिए plenty of fluids you should take, watery fluids, जैसे वाटर वाले मेलन, वाटर मेलन और इस तरह के फ्रूट्स आजकल गर्मियों में आते हैं, तो पानी जो है उनके अंदर 90-95% पानी ही होता है। तो उस तरह के फ्रूट्स लें, उस तरह के वेजिटेबल्स लें जिनके अंदर पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, ताकि आपको जो है स्टोन्स ना बने और आपके जो फ्लशिंग है वो पूरी तरह से हो सके। एंड देन दी किडनी का जो फंक्शन है, किडनी फंक्शन टेस्ट, वो आप टाइम टू टाइम साल में 1 बार 2 बार करा लें, ताकि आपको पता लगे कि उसमें कितना वो क्रेटनाइन का पोर्शन है, और बाकी जो ब्लड यूरिया रहता है, और उसके अलावा जो 2-3 आइटम्स और रहते हैं जो क्रिटिकल होते हैं, वो क्रिटिकल आइटम्स विद इन द लिमिट्स हैं, और आपको किडनीज़ के ऊपर ज़्यादा जोर नहीं पड़ रहा है, किडनीज़ प्रॉपरली काम कर रही हैं, किडनीज़ के जो फंक्शन हैं वो पूरी तरह से हो रहे हैं। और आपको किडनी के जैसे हेरिडिटी होती है ना, तो उसकी वजह से स्टोन फॉर्मेशन या फिर किडनी रिप्लेसमेंट, जिनको रिप्लेस करने को बोला जाता है, तो दे नो हाउ मच पेन दे अंडरगो एंड हाउ मच मनी इज स्पेंट ऑन रिप्लेसमेंट ऑफ किडनीज। तो ये सारी चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान आप रखेंगे। और आपका हार्ट है, हार्ट के ऊपर हार्ट की एक्सरसाइजेस, बंद लगाने की एक्सरसाइजेस, आपके खाने पीने की एक्सरसाइजेस, और उसके अलावा जो बटरफ्लाई करते हैं, और जो आप त्रिबंध, जिसको महाबंध भी कहते हैं, मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद, ये आप लगा के रखें। सांस को रोक सकते हैं तो रोक के रखें। और इसके अलावा जो और प्रोसेसेस हम करते हैं प्राणायाम के अंदर, अग्निसार की क्रिया करते हैं, तो ये सारी प्रोसेसेस, इसको इग्नोर ना करें। डोंट फील कि यार ये तो सब बेकार की चीज़ें हैं, इसमें कुछ ऐसा कुछ है नहीं। जैसे कभी कभी ना हमारे यहाँ कुछ लोग हैं, उनके नाम अभी मैं लेना नहीं चाहूँगा, वो बीच में ऐसे ही
पॉइंट आउट कर देते हैं कि ये इसका इतनी देर कराने का क्या फ़ायदा, इतना लंबा क्यों करा रहे हैं, इसको बार बार क्यों करा रहे हैं, तो इसका कोई यूज़ तो है नहीं। तो अगर आपको इसकी जानकारी होगी, अगर आप अवेयर होंगे, तो आप इन चीज़ों को इग्नोर नहीं करेंगे और इनको प्रॉपरली फॉलो करेंगे, अपने शेड्यूल के अंदर इंक्लूड करेंगे। अगर कभी एक आध दिन मिस हो जाता है तो आप क्लास के अलावा भी प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो आपको इन सब बीमारियों से, इन सब चीज़ों से छुटकारा मिल जाएगा। आप स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे और अपनी किडनीज़ की प्रॉपरली हिफाजत कर पाएंगे। यूरिनरी ट्रैक आपका हेल्दी रहेगा। दिस इज़ द एरिया, कई लोग तो इसको शर्माते हैं बताने से भी, और हॉस्पिटल्स में जाके भी डिस्कस करना पसंद नहीं करते, अनटिल अनलेस इट बिकम्स ए सीरियस प्रॉब्लम वेयर यू जस्ट कैनॉट डू एनीथिंग। और जब सिर पे बन के, जिसको नेक डीप वाटर जब आ जाता है ना, गर्दन तक पानी आ चुका है, तो अब कुछ नहीं कर सकते, तब जाके इसको वो एक्सपोज करते हैं, डिस्क्लोज़ करते हैं। तब तक कई बार काफ़ी देर हो चुकी होती है और इसको फिर संभालना मुश्किल हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद, नमस्कार। और अब हम प्रैक्टिस करते हैं भ्रामरी और उद्गीत की। तो स्पेक्स निकाल देते हैं। तीनों जो उंगलियां हैं आपकी, दो माथे पर, दो आपकी नेज़ल पैसेज के पास, दो आपकी लिप्स के ऊपर और दो आपकी चिन के ऊपर, और जो अंगूठा है वो आपका कान के लोब्स जो हैं, या तो इसको अंदर डाल सकते हैं और ब्लॉक कर सकते हैं, नहीं तो ये जो फ्लैप्स निकले होते हैं, इसको अगर आप दबा देते हैं तो भी वो बंद हो जाते हैं। तो पोजीशन ले लें, सांस को भरें और म का उच्चारण करें। इनहेल, फिर एक बार, one more time. Inhale, रिलैक्स। ओम का उच्चारण करेंगे 3 बारी। इंडेक्स फिंगर और थंब को मिला के रखते हैं तो ये आपका चिन्ह मुद्रा बन जाती है। ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा, सब इसके नाम हैं, किसी भी नाम से आप इसको जान सकते हैं। तो लंबा सांस भरें। दोनों हाथ को रगड़ लेते हैं और इस तेज को अपने चेहरे पर, बालों पर, गर्दन पर ग्रहण करें। और अगला जो हमारा प्रोग्राम है वो है मेडिटेशन।